नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो मैं आज फिर भारत मंडपम पर मौजूद हूं। यहां पर आज बीजेपी अधिवेशन का दूसरा दिन है जिसको आज हम फिर से कवर करने आए हैं। कल क्या क्या हुआ हमने आपको दिखाया। 2 प्रस्ताव रखे गए। विकसित भारत की जो गारंटी है उसको लेकर प्रस्ताव रखा गया, राम मंदिर को लेकर भी प्रस्ताव जो है रखा गया। कल राजनाथ के द्वारा रखा गया था, आज अमित शाह के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है प्रस्ताव रखने का। साथ ही अगर बात करें तो आज राजनीतिक प्रस्ताव रखने का अनुमान है। और कल की अगर बात करें तो 370 बीजेपी की ओर से सीटों का वादा किया गया है और पार भी कर सकती है ऐसा कहा गया है। जेपी नड्डा की बात करें तो उन्होंने अध्यक्षता की थी और कल पीएम मोदी की बहुत ही प्रशंसा उनके द्वारा की गई। तो आपको हमने कल सब कुछ बताया और लोगों से, जितने भी यहाँ पर विधायक और नेता मौजूद हुए, उनसे भी हमने बात की और आप तक उसकी जानकारी पहुँचाई। आज हम दूसरे दिन भी यहाँ पर आए हैं और देखेंगे कि कौन कौन यहाँ पर मौजूद होगा। अगर बात करें तो अनुराग ठाकुर व अन्य नेता अंदर पहुँच चुके हैं और बैठक शुरू होने जा रही है। अब इसके बाद क्या इन पर चर्चाएं होती हैं, कौन सी अहम बिंदुओं पर आज बात होगी, उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। क्या कहना चाहेंगे आज जो भी अधिवेशन में चर्चाएं हुई हैं, किस मुद्दों पर? संपूर्ण विश्व की सर्वाधिक बड़ा एक परिवार, जनता का परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार का आज 2024 का अधिवेशन था। ऐतिहासिक अनुभव थे और 140 करोड़ लोगों का विश्वास और उनका संपूर्ण, इस पूरे भारत का संपूर्ण विकास का जो जिम्मा लेकर प्रधान सेवक जी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके नेतृत्व में इस अधिवेशन में बैठने का, सुनने का बहुत सुंदर अवसर था, सुखद पल थे। और ये राजनीतिक पार्टियों के अब तक जो कार्यक्रम होते आए हैं, जो अन्य दलों के होते हैं, उनमें राजनीतिक चर्चाएं होती है। लेकिन ये एक मात्र भारतीय जनता पार्टी परिवार ऐसा है, ये संगठन ऐसा है जहां पर देश के विकास के लिए, सर्वांग विकास के लिए और बिना किसी जात पात, धर्म, ऊंच नीच, किसी सब भेदभाव को मिटाकर सिर्फ 4 वर्णों की सेवा का संकल्प और दायित्व की चर्चा होती है कि गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, युवाओं तक, किसानों तक, मातृशक्ति तक, प्रत्येक गांव, ढाणी, प्रत्येक व्यक्ति तक हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाएं कैसे पहुंचे, उसके लिए सबको संकल्पित होकर काम करना होता है। ये एकमात्र ऐसा परिवार है जहां पद प्रतिष्ठा सब दूर रहती है, सब समान रूप से साथ बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं और सबका सहयोग और सबका मार्गदर्शन एक दूसरे को लेकर, और ये परिवार विराट रूप में काम करता है। जय श्री राम। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि अब जनता को डबल दर्द झेलना पड़ेगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार का मतलब है देश का विकास होना, देश के हर व्यक्ति को जो सरकारी योजना उसका लाभ पहुंचना, हर एक क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिले, यह है डबल इंजन की सरकार। सर, आज को लेकर, अधिवेशन के आज के दूसरे दिन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने यहाँ लेके हम सबको प्रेरणा दी है, उसको ज़मीन पे ले जाके उसको कार्यान्वित करने का काम ये जो 100 दिन में करना है, इसका संदेश लेके जा रहे हैं। रणनीति के बारे में अगर जानकारी हासिल करें? रणनीति तो एक ही है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना, लाभार्थियों को और देश की जनता को प्रधानमंत्री प्रधान सेवक का प्रणाम देना। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया, 100 दिन कार्यकर्ता सब काम छोड़कर सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम करना मतलब देश के लिए काम करना। सर, संदेश खाली को लेकर भी बोला है कि गलत होता है, जो हुआ है, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, गलत हुआ है। यार दोषी यार, वो नहीं बोलेंगे बाद में। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज आप। चलिए बोलिए। मोदी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को 100 दिन जिम्मेदारी के साथ देश के लिए काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अभी जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो एक विकसित राष्ट्र बनाना है, पर उसके लिए काम अभी से हमें करना होगा और इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा के साथ हमें जनता के बीच में जाना है और हर लाभार्थी को मोदी जी का प्रणाम कहना है और कार्यकर्ता रोज उत्साह के साथ जनता के बीच में काम करें।
इंडिया अलायंस का उद्देश्य क्या है ये भी बात करी उन्होंने। बस अब हो गया। राम मंदिर के बाद कृष्ण मंदिर की बात होनी चाहिए। जैसा कोर्ट तय करेगी वैसा होगा और हमारे पार्टी के लीडर हैं वो सब डिसाइड करेंगे क्या करना है। अब वो आए, अब आ जाइए। तो आज अधिवेशन का दूसरा दिन है। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज अधिवेशन का दूसरा दिन है, क्या कुछ होने वाला है और कल क्या क्या हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप हमें बताना चाहें। कल जो है आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है वो सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद फिर आदरणीय राजनाथ जी ने जो है राजनीतिक प्रस्ताव रखा और आदरणीय योगी जी ने और बहुत से हमारे जो कि मंत्रीगण हैं निर्मला सीतारमण जी ने उसका अनुमोदन किया और सभी कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता लगा कि पिछले 10 सालों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है और जो विपक्ष है, जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं उसमें जो है काम कैसे हुआ और हमारी सरकार में किस गति से, तीव्र गति से काम हुआ, इसके बारे में विस्तार से जो है चर्चा हुई। विकसित भारत की गारंटी के जो प्रस्ताव को लेकर बात की गई है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए, विकसित भारत जो है वो सच में ही जो है उसका सबको एक पिक्चर के माध्यम से भी देखने को मिला कि हमारे देश ने किस तरह से विकास किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के हम चाहे बात करें, ट्रेन्स की बात करें, हम चाहे नेशनल हाईवेज़ की बात करें, तो जो तरक्की अब ये भारत मंडपम भी जो है उसी का ही एक स्वरूप है। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है विश्व पटल पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का एक बहुत उच्च स्थान है। और मैम आज दूसरा दिन है तो क्या लगता है कि आज किन अहम बिंदुओं पर बात हो सकती है। आज जो है माननीय गृह मंत्री जी का भी संबोधन रहेगा। मुझे लगता है कि जो संदेश खाली है उसके बारे में जो है वो जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आज उद्बोधन रहेगा। ओके मैम, आखिरी सवाल कर लेते हैं। मैम, कमलनाथ जी का शामिल होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है बीजेपी में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे। लगातार खबरें आ रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं, इसको लेकर क्या। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो भी हमारी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं उनका हमारी पार्टी के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। Sir, at Adivation, madam, it has given a naya utsaah, naya energy. So the target has been fixed by Modi ji, and already काम started है, अभी काम चल रहे हैं. So we would be ensure that women voters are voting in favor of Bharatiya Janata Party, since there are crores of Labharti hai and crores of the life of the Mahilas have been changed, transformed by Modi ji, and we are very much hopeful, like Uttar Pradesh or in Madhya Pradesh, Rajasthan. So आधी आबादी का सपोर्ट अभी ज्यादा है बीजेपी का। आज क्या क्या रणनीति बनाई गई है लोकसभा चुनाव। राजनीति का कल सब विकसित भारत का प्रस्तावित इट हैज बीन डन एंड हाउ in the last 10 years क्या government का transformative step has been taken and how it is been translated for the people of this country. And today the political resolution our Graha Mantri has given that, and about the internal security and about the various changes. There is a political situation, how the opposite political parties, they could not able to digest the development work of the BJP government, and how he has given a presentation about the political situation, about the Parivar party, about the corruption party, and how we are committed for the development of the people. विकसित भारत का जो प्रस्ताव आज रखा गया है और राम मंदिर का, उसको लेकर निश्चित तौर से 2047 से पहले ही भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और ये तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, तभी इस देश का सर्वांगीण विकास होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, यानी कि जनता को अब डबल दुख मिलेगा, इनको वोट मत दो, जनता को दुख मिलेगा। डबल इंजन की सरकार के उदाहरण हैं, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि पिछले साल भी अस्पतालों में दवाई भेजने तक से रोक दिया केंद्र सरकार ने, तो वो क्या जनता की सुनेगी। न्यू बॉर्न बेबी पार्टी थी और मुख्य 3 नेता उनके जेल में, इसी से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्या है। सर, अधिवेशन के आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे। आज वंडरफुल स्पीच अमित शाह जी की और मोदी जी की सुनी है, इससे अच्छा मोटिवेशनल स्पीच मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम कल से कवर कर रहे हैं बीजेपी अधिवेशन 2024 को। आज इसका दूसरा और आखिरी दिन था जिसमें कई तरीके की चर्चा की गई 2024 के इलेक्शन को लेकर, यानी कि लोकसभा इलेक्शन को लेकर लगातार जो है रणनीति बनाई गई, संबोधन किया गया। इसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ, कई जो अन्य नेता हैं और पीएम मोदी, कई लोग इसमें अपने भाषण उन्होंने दिए हैं, अपना बयान उन्होंने इसमें दिया है। अमित शाह के बयान की बात करें
करें तो उन्होंने लालू यादव और सोनिया गांधी को लगे हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि उनके बेटे पीएम बने, लालू चाहते हैं कि उनके बेटे सीएम बने। तो इस तरीके के बयान जो है अमित शाह के सामने आए। साथ ही कहा गया है कि बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की जो अहम समस्या है उनको सुना जाएगा। जनता के लिए बेहतर से बेहतर कार्य किए जाएंगे, बीजेपी पार्टी जो है करेगी। और अब की बार 370 के पार, कोई कह रहा है 400 के पार, तो ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अब देखना होगा कि बीजेपी ही बाजी मारती है 2024 में या विपक्ष जो लगातार बयान दे रही है अलग अलग, वो आगे बढ़ते हैं। जानने के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गोविंद के साथ।